वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के एक और शानदार टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। और ये बीपीएससी ही नहीं, आपके और भी एग्जाम में काम आएगा। जिस भी एग्जाम को आप दे रहे होंगे, आरओ का देंगे, पीसीएस का देंगे, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री तो सब में ही है। इसलिए आप ये करा करिए, जो भी फ्री में टेस्ट यहाँ पे मैं दिया करूँ ना, आप उसको पढ़ लिया करिए, अच्छे से लर्न कर लिया करिए, क्योंकि ये सभी एग्जाम में आपके काम आ सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला सवाल कह रहा, मौर्य एम्पायर जो है यानी मौर्य साम्राज्य, इसकी स्थापना 2300 ईसा पूर्व हुई थी और विष्णुगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता की थी। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो बहुत ही आसान है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो लगभग 2300 वर्ष पूर्व मानी जाती है, ये ठीक हो जाएगा। ठीक। विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय की मदद करी, ये गलत है, क्योंकि विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त प्रथम की सहायता की थी, है ना। और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक वही चंद्रगुप्त प्रथम ही को माना जाता है, द्वितीय को नहीं। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य जिसकी बात करते हो आप, तो 2 और 3 गलत हो जाएगा। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है भाई? व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय कौटिल्य? तो इनमें से कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इनमें से तो कोई नहीं है भाई, क्योंकि कौटिल्य की बुक थी अर्थशास्त्र। कौन सी थी? अर्थशास्त्र। ठीक है। चल अगला है, सुल्तान महमूद का राज्याभिषेक कब हुआ था? व्हेन वाज द कॉरोनेशन ऑफ सुल्तान महमूद टुक प्लेस? तो सुल्तान महमूद जो है, इनका राज्याभिषेक कब माना जाता है? टू द पॉइंट फैक्चुअल सवाल है। 998 एडी को। ठीक है, 998 एडी। माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ कब हुआ था भाई? है ना, हड़प्पन का एक्सकवेशन माधव स्वरूप वत्स द्वारा कब शुरू करा गया था? तो इसको कब शुरू करा गया था? 1921 में ना। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, इन सब ने करा था इसका जो उत्खनन है। क्वेश्चन 5 में आपको सही बताना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, इसकी स्थापना 1815 में हुई। गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास, इसकी स्थापना 1852। एच कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रह अध्यक्ष 1880 में बनाया गया। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, ये अगर पूछेगा तो आप बताओगे सिर्फ तीसरा वाला, क्योंकि अगर बात करें इंडियन म्यूजियम की, ये कलकत्ता में बना था 1814 में, ना कि 15 में। और गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास में बना था 1851 में। ठीक है, याद रखना। अब इसमें आपको बताना कौन सा कथन सही है इसमें से। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन 1916 में हुआ था। और 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी गई थी। और सांची को एक विश्व कला दाय स्थान वर्ष 1988 में घोषित किया गया था, है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची को। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर, तो सही सिर्फ बी वाला हो जाएगा आपका, क्योंकि जॉन मार्शल जो है द बुक द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, ये जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फ्यूजे ने पब्लिश करी, पर टाइम गलत है यहाँ। 1916 नहीं है, 1914 में हुई थी, है ना। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सांची स्तूप को 1989 में जगह मिली थी, ये करेक्शन है। अगला कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच? बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? तो बैटल ऑफ खानवा 1527 एडी सही है। बैटल ऑफ घाघरा 1529 एडी सही है। बैटल ऑफ चौसा 1541 नहीं, 1539 में होगा। ठीक है, 1539 में होगा। कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बताना है आपको। बैटल ऑफ सेमल, सेमल का युद्ध शेरशाह, है ना, विद रेफरेंस टू वॉर एंड देयर विनर, यानी कौन जीता था। बैटल ऑफ सेमल शेरशाह जीता। तलाई कोटा के युद्ध में दक्कन सुल्तान, और करनाल के युद्ध में नादिर शाह, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे कौन सा गलत है बता रहे हैं? तो कोई गलत नहीं है, ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, है ना। सेमल के युद्ध का अगर आप टाइम पीरियड देखें तो 1800 कह रहा हूँ, ये मैं कितना बता दिया, 1544। ठीक है, 1544 में हुआ था। तलाई कोटा का युद्ध बहुत फेमस है, 1565 में, इसका टाइम कई बार पूछा भी गया है। बैटल ऑफ करनाल की बात करें तो वही 1739 में हुई है ना, नादिर शाह है। अब इसमें से भी बताना है इनकरेक्टली मैच, कौन सा इसमें से गलत मैच कर रहा है, ये बताइए। गजेंद्रगढ़ की लड़ाई 1786 में, कालीकट की 1790, और सिट्टी मुंगलम की 1793, आराकोरी का युद्ध 1791। तो यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है आपका सी वाला, क्योंकि सिट्टी मुंगलम की जो लड़ाई है ये 1790 में हुई थी, 1790 में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सही बताना है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच, मतलब कौन सा गलत है ये बताना है। जैसे लोथल भोगवा नदी के किनारे, सुतकेंदौर दशक नदी के किनारे, आलमगिरीपुर सतलज नदी के किनारे। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? आसानी से बता सकते हो अगर हड़प्पन पढ़ा है कि आलमगिरीपुर सतलज नहीं, ये कहाँ पे? हिंडन नदी के किनारे। कहाँ पे? हिंडन नदी के किनारे।
तो एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप SCS की शानदार टेस्ट सीरीज़ और क्विज इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं हर एग्ज़ाम की, जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, BEO की, UP PCS की, LT ग्रेड की, RO ARO की, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO ARO की, UPSI की, PET की, लेखपाल की, लोअर PCS की, सबकी तैयारी भी शुरुआत से कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करके। सबके पेड ग्रुप चल रहे हैं, पूरा सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्विज और डाउट क्लियरेंस ग्रुप, एक एक चीज़ प्रोवाइड आपको की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो, इसमें से आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। जैसे कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल या नन ऑफ द अबव। मतलब कालीबंगन राजस्थान में है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, लोथल पंजाब के रोपड़ ज़िले में। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे देखिए लोथल जो है ये पंजाब में थोड़ी है, लोथल कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में है लोथल, ठीक है। रोपड़ कह सकते थे पंजाब में, है ना, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, यहाँ पे तो रोपड़ ही है। लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे और इन्होंने किस वर्ष इसका उत्खनन करा है ना? लोथल को किसने एक्सकवेट करा और कब? तो लोथल को इनमें से किसने एक्सकवेट करा था? SR राव, और 1954 है ना, 1954 में SR राव ने करा था। ऋग्वैदिक कालीन देवता जो पूषण है उनका संबंध किससे है? पूषण जो देवता है ऋग्वैदिक काल के, उनका संबंध किससे है? पूषण देवता। तो पूषण पशु है ना, तो पशुओं के देवता हैं, यानी गॉड ऑफ एनिमल है पूषण, ठीक है, याद रहेगा तो याद रखना। युद्ध के देवता तो आपको पता ही, इंद्र भगवान को कहते हैं। गॉड ऑफ प्रोग्रेस यानी प्रगति और उत्थान के देवता उषा को कहा जाता है, उषा देवी। आकाश का देवता तो भैया ये कौन है? आकाश का देवता, हाँ नहीं, आकाश का देवता, अच्छा वो तो गया, गॉड ऑफ वॉर एंड रेन, इंद्र हो गया, ठीक है। ऋग्वेद के सप्तम मंडल का संबंध किससे है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सेवेंथ मंडल ऑफ ऋग्वेद? मधुछंदा, विश्वामित्र, वशिष्ठ। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल का संबंध इनमें से किससे है? तो ये है आपका वशिष्ठ से, ठीक है, वशिष्ठ से। कह रहा है प्राचीन काल में भूत यज्ञ का संबंध किससे था? विथ हुम वॉज द गोस्ट यज्ञ रिलेटेड इन एंशिएंट टाइम? भूत यज्ञ का संबंध किससे था प्राचीन काल में? तो ये था आपका सभी प्राणियों को आहुति, है ना, सभी प्राणियों को आहुति से, आहुति टू ऑल बींग्स। ये भाई भूत यज्ञ अगर कराना है तो सभी प्राणियों को आहुति देने से। थिक्से मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? थिक्से मोनास्ट्री इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो थिक्से मोनास्ट्री ये कहाँ पे है? लद्दाख में है। इसमें बताना है ये विद रेफरेंस टू द सब डिवीजन ऑफ गवर्नेंस मेंशन इन अर्थशास्त्र, है ना। अर्थशास्त्र जो था कौटिल्य का, उसके संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थानिक 800 ग्रामों का समूह, द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह, खारवातिक 200 ग्रामों का समूह। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो गलत तो कोई नहीं है, तीनों सही हो जाएंगे, है ना। स्थानिक का मतलब 800 ग्राम, द्रोणमुख 400, खारवाटिक 200। प्रशासन की सुविधा के आधार पर मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? है ना, मौर्य एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी प्रोविंसेस? तो मौर्य साम्राज्य में कितने मतलब प्रोविंस थे? अगर पूछेगा तो आप 4 बताओगे। कितने? 4 प्रोविंस, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब 4 प्रोविंस और उनकी राजधानी भी आपसे पूछी जा सकती है। जैसे देखो, ध्यान से देख लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अगर आपको पता हो भाई। एक तो पूर्वी था, पूर्वी की राजधानी क्या थी? तोशाली, है ना, तोशली या तोशली ऐसे कहते थे उसको। पश्चिमी की बात करें अगर तो उज्जैनी थी, इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी, उज्जैनी। और नॉर्थ की बात करें अगर उत्तरी की तो तक्षशिला थी, इसकी राजधानी तक्षशिला। और दक्षिणी की बात करें अगर तो सुवर्णगिरी थी, सुवर्णगिरी, है ना। तो ये याद रखना, सुवर्णगिरी। ये 4 प्रांत थे। फिर कह रहा है रुद्रदमन के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? हुआ गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र ड्यूरिंग राइन ऑफ रुद्रदमन? तो रुद्रदमन के समय में सौराष्ट्र का गवर्नर था सुविशिक। कौन सा? सुविशाक, 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 ठीक है। 20 में कह रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कुषाण वंश, गुप्ता डायनेस्टी, कर्ण वंश। यानी कुषाण वंश का संस्थापक कुजूला काटफिशिस, गुप्ता डायनेस्टी का संस्थापक श्रीगुप्त, कर्ण का शिमुका। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? आसान है। कर्ण का जो था वासुदेव कर्ण था संस्थापक, है ना, वासुदेव कर्ण। और सातवाहन डायनेस्टी का जो था ये था आपका शिमुका, सातवाहन का। अब इनमें आपको कह रहा कौन सा सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच? नंदा डायनेस्टी, सुंगा, कुषाण और कर्ण, और ये उनकी राजधानियाँ दी हुई हैं, ठीक है। जैसे नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, सुंग पाटलिपुत्र, कुषाण पाटलिपुत्र, कर्ण पाटलिपुत्र। यहाँ पे अगर देखें आप तो जो गलत है वो कुषाण की हो जाएगी। कुषाण की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी, पुरुषपुर, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी भाई? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? तो वतापी, वेंगी, कल्याण। इसमें से चालुक्य की राजधानी जो थी वो क्या थी? कल्याण, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सही बताना है कौन सा है।
विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य वंश के शासकों द्वारा बनाया गया। रामप्पा मंदिर चोल वंश के शासकों द्वारा बनाया गया। कैलाशनाथ मंदिर पल्लव वंश के शासकों द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ पे पहला तीसरा सही है, क्योंकि जो रामप्पा टेम्पल है इसको बनाया था काकतीय वंश के राजाओं ने, है ना, जो काकतीय डायनेस्टी के राजा थे उन्होंने इसको बनाया था काकतीय वंश के डायनेस्टी द्वारा। सन टेम्पल लोकेटेड, सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ पे है भाई? घूमने भी शायद आप गए होगे यहाँ पे। सूर्य मंदिर सन टेम्पल मोधेरा गुजरात में है। सूर्य टेम्पल कहाँ है? गुजरात में ना। सोलंकी शासकों ने इसको बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शैव धर्म से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल नॉट रिलेटेड टू शैविज्म? तो शैव धर्म से संबंधित कौन सा मंदिर नहीं है? लिंगराज, दश अवतार, कंदरिया महादेव। तो बहुत ही आसान है, दश अवतार टेम्पल। ये तो रावण का हो गया दशावतार टेम्पल, है ना। चलो अगला देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ राजगिरी? राजगिरी का संस्थापक किसे माना जाता है इनमें से? उदयन अशोक बिंबिसार। राजगिरी का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है पुस्तक और उनके लेखक के संबंध में? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन नॉट करेक्टली मैच रिगार्डिंग द बुक एंड इट्स ऑथर? वॉर एंड पीस टॉल्स्टॉय, द न्यू हिस्ट्री रॉबिन्सन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आंसर? गलत तो कोई नहीं है, ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। वॉर एंड पीस टॉल्स्टॉय ने लिखी है, न्यू हिस्ट्री रॉबिन्सन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और रूसो। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है विद रिस्पेक्ट टू राइटर एंड देयर नाट्यशास्त्र? धनंजय दश रूपक, सोमदेव चंड कौशिकम, जयचंद्र रंभा मंजरी। तो कौन सा गलत है इनमें से? तो इनमें से बी गलत हो जाएगा आपका। क्यों बी गलत हो जाएगा? क्योंकि जो आपके कौन है, चंड कौशिकम, चंड कौशिकम ये क्षेमीश्वर जो है उनसे संबंधित है ना, क्षेमीश्वर भगवान। तो यहाँ क्षेमीश्वर होना चाहिए चंड कौशिकम में, क्षेमीश्वर। ठीक है, अगले बताना, नालंदा एवं भागलपुर अभिलेख निम्नलिखित में से किस वन से संबंधित है? नालंदा और भागलपुर जो इंस्क्रिप्शन है वो किस वन से संबंधित थे भाई? तो ये पाला डायनेस्टी से संबंधित है, पाला डायनेस्टी। किंगडम ऑफ साउथ, और ये रूलर हैं वहाँ के, जैसे कोशाला और महाकांतार, कोतूर, है ना। कौन सा रूलर जो है ये सही मैच कर रहा है? तो कोशाल के शासक महेंद्र, गलत हो जाएगा। कोशाल के जो शासक थे कौन थे? मतलब कोशल के शासक नहीं, गलत पूछा, सही, एक सेकेंड। हाँ, कोशाल के महेंद्र हो जाएंगे। महाकांतार के राजक गलत हो जाएंगे, मंटराज नहीं थे ये, व्याघराज थे। कौन थे ये? व्याघराज, व्याघ्रराज। कोटूर स्वामीदत्त तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय दर्शन और उनके प्रवर्तकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच? ये आपको बताना है इसमें से। न्याय फिलॉसफी, योग फिलॉसफी और वैश्विक दर्शन, और ये उनके ऋषि हैं। कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? देखिए यहाँ पे जो वैश्विक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन माना जाता है महर्षि कणाद का। किसका माना जाता है? महर्षि कणाद। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। कल्पसूत्र की रचना किसके द्वारा की गई है? कल्पसूत्र वॉज कंपोज्ड बाय होम ऑफ द फॉलोइंग? हेमचंद्र, भद्रबाहु, मल्लीसेन। तो कल्पसूत्र को लिखा गया है किसके द्वारा? भद्रबाहु के द्वारा। ठीक है, फिर कह रहा गुर्जर प्रतिहार राजाओं के कालानुक्रम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है यहाँ पे? जैसे वत्सराज इनका समय, महेंद्रपाल का समय, नागभट्ट टू का समय। कौन सा इसमें से गलत मैच कर रहा है? कौन सा गलत है? देखिए नागभट्ट द्वितीय जो इनका समय है वो 800 से 833 था। ठीक है, 800 से 833 AD। ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। अब अगले में आपको सही बताना है कौन सा होगा कि हड़प्पा का जो पूरा स्थल है, हड़प्पा का पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है हड़प्पा, और ये रावी नदी के दाएं तट पर है, और इसका उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे पहला तीसरा सही है, क्योंकि हड़प्पा दाएं नहीं बाएं टाइम तट पे यानी लेफ्ट बैंक पे है। ठीक है, रावी नदी के। अगला, हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है ना, एरिया के टर्म्स में सेकेंड लार्जेस्ट है हड़प्पा, और ये लगभग 150 हेक्टेयर के घेरे में बसा हुआ है। कितना? 150 हेक्टेयर के। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएंगे। 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो के रूप में जाना जाता है ना? मिनी हड़प्पा और मिनी मोहनजोदाड़ो के रूप में किसको जानते हैं? तो ये जाना जाता है लोथल को, जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, पाणिनि के अनुसार निरुक्त मनुष्य के वेद रूपी शरीर के किस भाग से संबंधित है? अकॉर्डिंग टू पाणिनि, निरुक्त इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेदास?
तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? निरुक्त का मतलब है ईयर, ठीक है, कान से संबंधित है, कान से। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन खुदाक निकाया। खुद्दक निकाया इसमें कौन नहीं जो है शामिल है? धम्मपद, उदान और सुत्तनिपात। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ये तीनों ही शामिल है ना, ये तीनों ही शामिल है, तो नन ऑफ द अबव होना चाहिए क्योंकि ये तीनों ही शामिल है। चलो अगला देख लेते हैं। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत अलवर कहे जाते हैं, इनकी कुल संख्या क्या है ना, यानी साउथ इंडिया में जो संत है वैष्णविज्म के, इनको अलवर्स कहते हैं। व्हाट वाज देयर टोटल नंबर? तो इनकी संख्या क्या है? इनकी संख्या है 12। कितनी संख्या है? 12, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? नदी तथा उसके किनारे स्थित स्थल, ठीक है, जैसे चंद्रप्रभा, कृष्णा, कावेरी और विश्वामित्र। तो कौन सा इसमें से गलत होगा? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कावेरी का वडोदरा। भाई वडोदरा तो गुजरात में ना, आपको पता है वडोदरा कहाँ है? गुजरात, यानी विश्वामित्र नदी पे हो जाएगा। जो कावेरी के तट पे क्या होगा? उरैयूर है ना, उरैयूर, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने भाग थे? कह रहा हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने भाग थे? 15 भाग थे। कितने भाग थे? 15 भाग थे, ठीक है। दोस्तों देखिए, अगर आप सिर्फ बीपीएससी ही भरते हैं ना और बिहार से हैं या यूपी से हैं, आप यूपी से आरओ भी भरा ही करिए। अगर नहीं भरते हैं, अगर भरते हैं तो अच्छी बात है। एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी चल रही है उसका फॉर्म अगर आपने भर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसका भर दीजिए। लास्ट डेट 28 अगस्त है अगर आपके पास बीएड है। और अगर आपके पास बीएड है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बीईओ भी है ना। और अगर आपके पास कुछ और नहीं है तो यूपीएसआई का भी फॉर्म, अगर आप बिहार से हैं, कहीं से हैं, तो यूपीएसआई भी भर सकते हैं, उसकी भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि पेपर अब लगातार, चुनाव में पेपर ही पेपर मिलेंगे। अगर नौकरी चाहते हो अच्छे से सिलेबस पैटर्न इन सबको देख के अपनी तैयारी शुरू कर दो। पूरी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे हर एग्जाम के पेड ग्रुप हमारे चल रहे हैं, जिनको ज्वाइन करके आप पूरी तैयारी भी कर सकते हैं। सब कुछ सपोर्ट उसमें दिया जाएगा आपको। चंद्रगुप्त मौर्य के सेंद्रोकोत्तर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? भाई सेंद्रोकोत्तर शब्द का प्रयोग तो एपेनियास और प्लूटार्क, एरियन, जस्टिन और स्ट्रैबो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा, है ना, एरियन, जस्टिन और स्ट्रैबो, इनके द्वारा। मौर्य की राजकीय मुद्रा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है भैया? मौर्यकालीन जो करेंसी है उसके संदर्भ में। तो पहला, मौर्य की राजकीय मुद्रा पर्ण थी। यह 3/4 तोले के बराबर एक सोने का सिक्का थी। इसके ऊपर सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि खुदे होते हैं। सन, मून, पीपल, पिकॉक, बुल, स्नेक, ये सब। तो कौन सा सही हो जाना चाहिए इसमें? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका बी ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये 3/4 तोला तो थी, बट ये सोना नहीं चांदी की थी, है ना। यहाँ पे सिल्वर होना चाहिए था, सिल्वर। ये 3/4 तोले के बराबर एक चांदी का सिक्का था। फिर कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? राजगिरी, बिम्बिसार और गंगई कोंडाई चोलापुरम राजेंद्र प्रथम, वतापी, खारावेल या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। वतापी जो थी ये बनाई गई थी किसके द्वारा? पुलकेशिन प्रथम की राजधानी, है ना, पुलकेशिन प्रथम, ठीक है, पुलकेशिन प्रथम की राजधानी। भारतीय महाद्वीप की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य लोहरा देवा से प्राप्त हुए हैं। यह लोहरा देवा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो लोहरा देवा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है भाई? संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर। फिर ये हड़प्पा की साइट है और ये नदी है ना, कौन सी साइट, कौन सी नदी के किनारे? सही मैच नहीं कर रही है। हड़प्पा रावी, मांडा सतलज और भगवानपुरा सरस्वती। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है। जो मांडा है ये चेनाब नदी के किनारे थी, ना कि सतलज नदी के किनारे। मांडा किसकी नदी के किनारे? चेनाब। सैंधव सभ्यता काल में टिन धातु कहाँ से प्राप्त हुई? जो टिन मेटल है वो कहाँ से मिली इंडस सिविलाइजेशन में? तो ये मिली है ईरान से। कहाँ से? ईरान से, ठीक है। फिर है नवदा टोली, जिसका उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD संकलिया ने कराया था, किस राज्य में? नवदा टोली विच वॉज एक्सकेवेटेड बाय प्रोफेसर HD संकलिया ऑफ डक्कन कॉलेज पूना इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये कहाँ पे है भाई? तो ये है MP में। कहाँ पे है? MP में, ठीक है। इसके बाद आता है प्राचीन काल में सोन नदी के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था तथा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, है ना। बाय व्हाट नेम वाज द एरिया अराउंड द सोन रिवर नोन इन एंशिएंट टाइम? इन विच सेंचुरी डिड द मगध एम्पायर राइज? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? मगध एंड इन 6th सेंचुरी BC, यानी मगध तथा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? अंडर विच मिनिस्ट्री डज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वर्क? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत काम करता है? ये करता है
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, सिंपल है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से राग के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पैलियोलिथिक साइट द एविडेंस ऑफ ऐश हैज़ बीन ऑब्टेन? तो चिरान, कुरनूल गुफा, भीमबेटका की गुफा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राग के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? ये मिले हैं कुरनूल केव से या कुरनूल गुफा से। ठीक है, फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वान के मत के अनुसार सैंधव सभ्यता के विनाश का कारण आर्यों का आक्रमण है ना? आर्यन इन्वेजर जो है वो इन द सिविलाइजेशन के डिस्ट्रक्शन का मेन रीज़न है। तो ये किसका कथन है, मतलब किसकी थ्योरी है? ये मॉर्टिमर व्हीलर की थ्योरी है। ठीक है, मॉर्टिमर व्हीलर। फिर कह रहा है पुरुष में यज्ञ से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पुरुष में यज्ञ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? तो पुरुष में यज्ञ से संबंधित कौन सा उत्तर सही नहीं? पढ़िए पहले इसको। यह यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। इसको संपन्न कराने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय होते थे। इसमें पुरुषों की बलि दी जाती थी। मैन वर्स सेक्रीफाइस इन दिस। तो कौन सा गलत है? मुझे लगता है आप कहोगे सर तीसरा गलत है, पुरुषों की बलि कैसे देंगे? पर नहीं भैया, पहला गलत है। 5 दिन तक ये युद्ध चलता, मतलब ये यज्ञ चलता था पुरुष मेध, नाम ही ना पुरुष मेध यज्ञ, इसमें पुरुषों की बलि दी जाती थी। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। उपाधि वल्लाल का संबंध निम्नलिखित में से किस वर्ग से था? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास वॉज एसोसिएटेड विद द टाइटल ऑफ वल्लाल? तो शासक वर्ग, धनी वर्ग, खेत मजदूर। तो किससे संबंधित था ये? तो ये संबंधित था आपका रिच फार्मर या धनी किसान से। इसके बाद कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कर्नाटक वंश का अंतिम शासक राम सिंह था और कुरुसपाल शिलालेख में सोमेश्वर द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। और कर्नाटक वंश का संस्थापक नान्यदेव था। कौन था? नान्यदेव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो द फाउंडर ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी वॉज नान्यदेव। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक वंश का संस्थापक जो है ये कौन था? नान्यदेव। और अंतिम शासक राम सिंह नहीं, हरि सिंह था। अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। ठीक है, चलो अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत का चयन करें। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा गलत होगा? मौर्य काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। मौर्य पीरियड इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की थी और मराठों ने 5वीं सदी के मध्य से वर्ष को, जो मध्य वर्ष है उसको 12 चंद्रमासों में विभाजित किया था। यानी मराठा डिवाइडेड द ईयर इनटू 12 लूनार मंथ फ्रॉम द मिडिल ऑफ 5th सेंचुरी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है भारत का स्वर्ण युग जो है वो गुप्ताज पीरियड को कहा जाता है, गुप्ताज एज को। इसमें से आपको बताना कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा मैच कर रहा है सही। फेमस प्लेस और रीजन है, जैसे बोध गया बाघेलखंड, खजुराहो बुंदेलखंड, शिरडी विदर्भ। तो सही मैच कौन सा कर रहा है? सही मैच कर रहा है खजुराहो, है ना, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, ये बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, शिरडी तो महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र में आपको पता होगा शिरडी। और बोध गया की बात करें तो बोध गया तो यार बिहार में है, बुंदेल बाघेलखंड कहाँ लगेगा। कौन सा विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में नहीं था? विच अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर वॉज नॉट इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड? तो कौन नहीं था इसमें से? अमर सिंह, हरिसेन, कालिदास में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिसेन, है ना, हरिसेन नहीं था। कालिदास और अमर सिंह ये दोनों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके गलत बताना है, कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा आपका। ध्यान से देखिए। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक वत्सराज, प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज। ठीक है, गलत बताओ कौन सा है यहाँ पे। तो प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था? वत्सराज, ये गलत है क्योंकि मिहिर भोज था। ये कौन था? मिहिर भोज, ये गलत है, बाकी बिल्कुल सही हो जाएंगे। पुस्तक हिस्टोरिकल फिलिपिकल की रचना किसने की थी? हु कंपोज बुक हिस्टोरिकल फिलिपिकल? तो हिस्टोरिकल फिलिपिकल ये जो बुक है ये किसकी थी? ये थी पाइम्पस स्ट्रोगस की। ठीक है, और दोस्तों देखिए आपके लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ भी ये है कि 7 से 15 अगस्त तक हमारे सारे कोर्सेज पे बहुत बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो ऐप है उसमें हर कोर्स पे 50% का डिस्काउंट कर दिया गया है। चाहे आप UBPCS का कोर्स लेंगे, टेस्ट सीरीज़ लेंगे, BPSC की, UKPSC की, RAS की, CGPSC की, हर चीज़ में मतलब कहना है डिस्काउंट चल रहा है। RO के तैयारी में, BPSC की तैयारी में, सब में। PET में भी डिस्काउंट बहुत बम्पर दे दिया, 80% इसमें दे दिया है। 99 रुपये की टेस्ट सीरीज़, 199 का पूरा कोर्स। ठीक है, और भी कोई कन्फ्यूजन है, नंबर पे जानकारी ले लो। देखो यहाँ पे जो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ऐप से कुछ खरीदोगे तो कोड लगाना ज्ञान सर। क्या कोड लगेगा? ज्ञान सर। अपने आप 50% डिस्काउंट हो जाएगा। PET आपका जो
कोर्स मिलेगा वो मिलेगा ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है एक हमारी वनडे एग्ज़ाम के लिए, सारे वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इसमें होती है। इसमें आपको पीईटी का कोर्स मिलेगा। इसमें जो डिस्काउंट लगेगा वो लगेगा कूपन ज्ञान सर डिस्काउंट, है ना। तो कन्फ्यूजन ना हो, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ज्ञान सर डिस्काउंट, ठीक है, और यहाँ पे ज्ञान सर तो ले लीजिए, काफ़ी फ़ायदा है जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा गलत है इसमें से, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है नागनंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन थे और सौंदरानंद आशुघोष की रचना है और मुद्रा राचक विशाखा दत्ता की रचना है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। अशोक के अभिलेखों में किन शासकों का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है? विच रूलर नॉट मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो अशोक के अभिलेखों में किसका उल्लेख नहीं मिलता, बताओ? चोला चेरा पांड्या में। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाना चाहिए? तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, है ना, क्योंकि इन तीनों ही का मिलता है भाई, है ना। चोला चेरा पांड्या इन सभी का उल्लेख मिलता है अशोक के शासक मतलब उल्लेख में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, सही बताओ इसमें से कौन सा सही होगा। कैपिटल ऑफ कदम्बा किंग वॉज तंजौर, यानी कदम्ब राजाओं की राजधानी तंजौर थी। और मोटुपल्ली काकत्या राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। मीनाक्षी मंदिर चेन्नई में, कहाँ पे? चेन्नई में। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी सही है, सिर्फ मोटुपल्ली काकत्या राज्य में महत्वपूर्ण समुद्री पोर्ट था एक, है ना, सी पोर्ट था कह सकते हो, क्योंकि जो कदम्ब राजा हैं उनकी राजधानी वनवासी थी, वनवासी, कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। और वहीं मीनाक्षी मंदिर की बात करें अगर, तो ये कहाँ पे है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, चेन्नई में नहीं, मदुरई, ठीक है। चलो अगला चूज करो भैया, सही बताओ, सॉरी सही कह रहे हैं, गलत बताइए, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। संगम युग में उरैयूर मसालों के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, इंपॉर्टेंट सेंटर था स्पाइसेस ट्रेड का, उरैयूर कह रहे हैं। दूसरा, पांड्य राज की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। संगमकालीन साहित्य में कोन को एवं मन्नन राजा के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी कोन को मन्नन वर यूज फॉर द किंग इन संगम लिटरेचर। तो बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पे पहला जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि संगम जो है युग में उरैयूर जो है ना, ये कॉटन के लिए प्रसिद्ध था, मसालों के लिए नहीं, है ना, सूती वस्त्रों के लिए या कॉटन के लिए। सातवाहन राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा गलत होगा? सातवाहन राज्य में सामंतों की 4 श्रेणियाँ थी। देयर वर 4 कैटेगरीज ऑफ फ्यूडेटरीज इन सातवाहनास की। पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था, दूसरी श्रेणी का सामंत महाभोज कहलाता था। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो यहाँ पे आपको पता होगा पहला जो है वो गलत हो जाएगा। सातवाहन राज्य में जो सामंत थे उनकी 3 श्रेणियाँ थी, ठीक है। कितनी श्रेणियाँ थी? 3 श्रेणी थी भाई। पहली श्रेणी का जो सामंत थे वो राजा कहलाते थे, सिंपल। दूसरी श्रेणी के जो सामंत होंगे वो महाभोज कहलाएंगे। पहली के राजा हो गए, दूसरे के महाभोज। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या था वो मेरे दिमाग से उतर गया। तो ये थे 3 थे एक्चुअली, ठीक है। चलो अगला है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है, गलत कथन का चयन करना है, इसमें से कौन सा आपका गलत होगा। चीनियों ने भारत को यिंतु कहा है भाई, चाइनीज़ लोगों ने। और सर्वप्रथम झांगीकियान या चांकियान ने शेंदू शब्द का प्रयोग किया था, जो कि वास्तव में गंगा नदी का चीनी रूप है, झांगियान या कोंकियान। हेयान सांग ने भारत को यिंतु यानी चंद्रमा कहकर संबोधित किया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यार देखिए ये जो झांकियान चांकियान बोला ये गंगा नदी का चीनी रूप नहीं, सिंधु नदी का चीनी रूप है ना, सिंधु नदी होनी चाहिए थी यहाँ। अगला है, भारतीय असत्य भाषण के अपराधी नहीं होते हैं, सत्य और गुणों का वे अत्यंत आदर करते हैं, भारतीयों की प्रशंसा हेतु यह कथन किसने कहा है? इंडियंस आर नॉट गिल्टी ऑफ फॉल्स स्पीच, दे रिस्पेक्ट ट्रूथ एंड वर्च्यू वेरी मच, हु सेड दिस स्टेटमेंट टू प्रेज इंडियंस। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए मेगास्थनीज का कथन था ये। इसके बाद ऋग्वेद के उपवेद के रूप में किसे जाना जाता है? विच इज़ नोन एज उपवेद ऑफ ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के उपवेद के रूप में हम लोग जानते हैं आयुर्वेद को। किसको? आयुर्वेद को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच, ये बताना है। अग्नि पुराण रचना स्थल बंगाल, वामन पुराण रचना स्थल कुरुक्षेत्र मंडल, गरुड़ पुराण रचना स्थल दक्षिण मंडल। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो देखिए गरुड़ पुराण जो है ये मिथिला मंडल से संबंधित था, ना कि दक्षिण, है ना। गरुड़ पुराण रचना स्थल क्या है? मिथिला। मिथिला लिख देता हूँ साफ साफ, नहीं तो आपका लिखा नहीं। पशु चिकित्सा का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? इन विच पुराण इज द मेंशन ऑफ वेटरनियन फॉन। तो पशु चिकित्सा
का उल्लेख हमें मिलेगा गरुड़ पुराण में। ठीक है। न्यायिक प्रक्रियाओं पर आधारित व्यवहार मातृका के रचनाकार कौन है भैया? व्यवहार मातृका बेस्ड ऑन ज्यूडिशियल प्रोसीजर। तो इसके रचनाकार है कौन? जीमूत वाहन। कौन हो जाएंगे? जीमूत वाहन। ठीक है। फिर कह रहा है चीनी यात्रियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, गलत कौन सा है यहाँ पे? चाइनीज ट्रैवलर के फॉर्म में। फाइयान ने 6 तथा युवान चुआंग ने 15 अशोक स्तंभों का उल्लेख किया है। हियान शांग ने थानेश्वर में जयगुप्त नामक बौद्ध विद्वान से शिक्षा ली है। किससे? जयगुप्त से। हियान शांग ने जो पहली मीटिंग है हर्ष के साथ, ये कजुंगल उड़ीसा में हुई है। तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि हियान शांग की जो हर्ष से पहली भेंट या मुलाकात थी वो बंगाल के कजंगल में हुई है, उड़ीसा में नहीं। तो ये जो कजंगल था ये बंगाल में था। ठीक है। मेहरगढ़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना? मेहरगढ़ से संबंधित। तो भारतीय उपमहाद्वीप में हसिया के प्रयोग का प्राचीनतम उदाहरण मेहरगढ़ से मिलता है। पहली बार कुम्हार के चाक पर तैयार मिट्टी का बर्तन मेहरगढ़ में दिखाई पड़ता है। गाय पाले जाने वाले का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है। तो इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा होगा? तो इसमें से गलत जो है आपका तीसरा हो जाएगा, है ना? क्योंकि मेहरगढ़ से जो हमें प्रमाण मिलता है वो गाय नहीं भैंस पालने का मिलता है। किसका? भैंस पाले जाने का प्रमाण मिलता है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन कौन सा है? चोलों का जो राज्य है होशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। चोलों की राजधानी कांची थी और ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की विशेषता थी। यानी ऑटोनॉमी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन। तो यही सही है बिल्कुल, है ना? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। 75 में आपको गलत बताना है, यहाँ पे गलत कौन सा होगा? चाइनीज ट्रैवलर हियान सांग स्टडीड एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी, यानी तक्षशिला में अध्ययन किया उसने। और भारत में हियान सांग को याद करने का मुख्य कारण शियुकी की रचना है। हियान सांग एकमात्र चीनी यात्री था जिसने भीन माल की यात्रा की थी। कहाँ की? भीन माल की। तो बहुत ही आसान है, पहला गलत हो जाए, क्योंकि जो हियान सांग है इसने तक्षशिला नहीं, इसने नालंदा का जो विश्वविद्यालय था ना, नालंदा, वहाँ से अध्ययन किया था। इसके बाद है शिनौली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। कौन सा गलत होगा? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में यमुना नदी के द्रोणी में यह है। इसका उत्खनन डीवी शर्मा ने किया है। और सिनौली उत्तर हड़प्पाकालीन विशालतम कब्रगाह है। सिनौली जो है एक ब्यूरियल ग्राउंड है पोस्ट हड़प्पन पीरियड का। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे तो कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। कालीबंगा की खोज कह रहे किस वर्ष अमलानंद घोष ने की थी, है ना? अमलानंद घोष ने कब खोज की कालीबंगन की? तो इसका सही उत्तर है 1952। ठीक है, 1952 में। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा शक संवत किस सन में लाया चलाया गया? इन विच ईयर वॉज द शक एरा स्टार्टेड बाय द कुषाणा पीरियड? तो ये शक संवत शुरू हुआ 78 एडी से। कब? 78 ईस्वी से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? महाजनपद और उनकी राजधानी के तौर पे अंग काशी मल। तो कौन सा सही नहीं है? तो मल की देखिए राजधानी राजगिरी नहीं थी, कुशीनगर थी, है ना? मल की जो राजधानी थी वो क्या थी? कुशीनगर। तो ये गलत हो जाएगा भाई। और पर क्रमांक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? पर क्रमांक। तो पर क्रमांक की उपाधि इनमें से दी गई थी किसको भैया? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड में। तो ये दी गई थी समुद्रगुप्त को। ठीक है, पर क्रमांक की उपाधि समुद्रगुप्त। भाई अशोक तो प्रियदर्शनी ले रखी थी इसने, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते थे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच? चंद्रगुप्त कुमार देवी, मतलब उनकी जो रानी थी, समुद्रगुप्त की जो बीवी थी यानी रानी दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुबेर नागा। तो कौन सा इसमें से सही नहीं होगा ये बताना है आपको। तो इनमें से तो मतलब कौन सा गलत है कह रहा, तो कोई गलती नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो अगला है, गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। इनमें भू राजस्व की दर का कितना भाग होता है ना? गुप्त के जो रिकॉर्ड में लैंड टैक्स है उसको बोला गया उद्रंग एंड भाग कर। तो व्हाट वाज द शेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू रेट? तो गुप्तास काल में जो लैंड रेवेन्यू का रेट है वो 1/6 होता था, है ना? उपज का 1/6 भाग। मोस्टली सभी लोग यही लेते थे। सौली का बैटल जो था यानी सौली का जो युद्ध था वो निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था तथा मद्रास का युद्ध कब हुआ था ये बताना है। सौली का युद्ध और बैटल ऑफ मद्रास, तो ये कब हुआ था? इनमें से सही उत्तर क्या होना चाहिए? देखिए बैटल ऑफ सौली 1612, मद्रास का युद्ध 1746। ठीक है, फिर कह रहे सुतकंदौर कहाँ पे भाई? वेयर वॉज सुतकंदौर लोकेटेड? सुतकंदौर कहाँ पे भाई? पंजाब के रोपड़ में, पाकिस्तान के मकराना के
समुद्र तट के किनारे या पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शायलीवाला जिले में। तो ये है पाकिस्तान के मकराना के समुद्र तट के किनारे, है ना, शी शोर एट मकराना पाकिस्तान। ऋग्वेद के सप्तमंडल यानी 7वां जो मंडल है उसके रचयिता कौन है भाई, कौन ऑथर है उसके ऋग्वेद के 7वें मंडल के? तो कौन है भाई? वशिष्ठ। कौन है? ऋषि वशिष्ठ। ठीक है। अगला है लिंगदम मठ की अवस्थिति क्या है भाई? लिंगदम मोनास्ट्री, ये कहाँ पे लिंगदम मोनास्ट्री? तो लिंगदम मोनास्ट्री आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी? गैंगटॉक सिक्किम में। गैंगटॉक सिक्किम में। दोस्तों देखिए, ऐप पे टेस्ट जाके लगाया करिए, है ना। तो ऐप पे टेस्ट लगाने से क्या होगा ना, आपकी एक साइकोलॉजी भी डेवलप होगी, एक को कैसे क्या गलत हो सकता है क्या नहीं, इसका आपको आइडिया भी लगने लग जाएगा जब आप लगातार टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। 60 टेस्ट सीरीज बीपीएससी की दे रहे हैं, है ना। ऐप में चले जाओ, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ज्ञान सर कोड लगाना, वो टेस्ट मात्र आपको 499 में मिल जाएंगे, 60 टेस्ट। तो जाके जाओ, लगाओ फटाफट से, एक ही महीना बचा है, टेस्ट ही टेस्ट लगा डालोगे, कितने सारे क्वेश्चन उसी से फंस जाएंगे आपके, है ना। मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल हैं सब उसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके इसमें गलत बताना है आपको। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा गलत होगा? कालीबंगन से बैल की ताम्र मूर्ति मिली, यानी कॉपर की स्टैचू मिला है बुल का। लोथल से कुत्ते की मूर्ति मिली, वही तांबे की या ताम्र मूर्ति। मेलुआ की पहचान विंध्य क्षेत्र से की गई है, मेलुआ हैज बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम द विंध्य रेंज। तो आसान है, आपको पता होगा मेलुआ की पहचान विंध्य नहीं सिंध क्षेत्र से करी गई है ना। सिंधुई घाटी की सभ्यता के लोगों को मेलुआ बोलते थे। किस शासक ने बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था भाई? पुष्यमित्र, शुंग, अजात शत्रु, शशांक या मेरकुल? किसने कटवा दिया था बोधि ट्री को? तो बोधि ट्री को कटवाने में हाथ था शशांक का, है ना, शशांक। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ऋग्वेदिक कालीन नदियों के आधुनिक नामों के संदर्भ में, विद रेफरेंस टू मॉडर्न नेम ऑफ रिवर्स ऑफ ऋग्वेदिक? पुरुषनी, रावी, शतुद्री, सतलज, विपाशा, झेलम। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे सी गलत हो जाएगा, है ना। विपाशा को झेलम नहीं व्यास कहते थे, क्या बोलते थे? व्यास कहते थे भाई। झेलम तो वितत्सा होती थी, वितत्सा। अगला, किस उपनिषद में स्त्रियों को जुआ एवं शराब का योग कहा गया है? वुमेन हैव बीन कॉल्ड द इनकेंटेशन ऑफ गैम्बलिंग एंड अल्कोहल। स्त्रियों को जुआ एवं शराब का योग कहा गया है, कौन से उपनिषद में? तो ये कहा गया है आपके मैत्रायणी उपनिषद में। किसमें? मैत्रायणी उपनिषद में। चलिए, अगला हमें बताना है बौद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन सा गलत मैच कर रहा है। जैसे जन्म का प्रतीक लोटस यानी कमल, रिनंसिएशन यानी ग्रह ताक का घोड़ा, और इनलाइटनमेंट ज्ञान प्राप्ति पीपल। तो क्या इसमें से कोई गलत है? तो गलत तो कोई नहीं, क्योंकि तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। बौद्ध संघ के अधिकारियों के संदर्भ में कप्पी कारक क्या था भाई? कप्पी कारक किसे कहते थे? निर्माण से संबंधित अधिकारी, खान पान से, या क्रय करने वाला अधिकारी, है ना। केटरिंग ऑफिसर, परचेसिंग ऑफिसर या कंस्ट्रक्शन ऑफिसर। तो कप्पी कारक बोलते थे जो क्रय करता था, परचेज करता था, उसको कप्पी कारक बोलते थे ना। और निर्माण करने वाले अधिकारी को नवकंभिक बोल देते थे भाई, नवकंभिक, नवकंभिक। खाने पीने वाले को भंडागारिक बोल देंगे, भंडागारिक जो भाई भंडार रखे, सिंपल। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में आयोजित की गई या किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान है भाई। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। ठीक है, यानी आपका 93 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर अभिनंदन का प्रतीक क्या है भाई? व्हाट वाज द सिंबल ऑफ अभिनंदन, द फोर्थ तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? टॉरस, एलिफेंट, एप, वृषभ, गज, कपी। तो क्या हो जाएगा इनका? कपी यानी एप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गज जो था वो अजीत नाथ जो थे उनका था गज, है ना। और एलिफेंट गज हो गया इनका। वृषभ जो था भाई वो ऋषभ देव का था, या आदिनाथ कह सकते हो। विष्णु के जी के सबसे प्राचीनतम अवतार क्या है? इसे प्रजापति का अवतार भी माना जाता है ना। ओल्डेस्ट इनकारनेशन ऑफ विष्णु। तो ओल्डेस्ट इनकारनेशन ऑफ विष्णु माना जाता है मत्स्य इनकारनेशन, है ना, मत्स्य अवतार। ये विष्णु जी का सबसे प्राचीन अवतार माना जाता है। मौर्य वंश से संबंधित कौन सा कथन गलत है इनमें से? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट मौर्यन डायनेस्टी के संबंध में? इसका शासनकाल 322 से 184 ईसा पूर्व रहा है। इसका अंतिम शासक वृद्धरथ था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। तो यहाँ पे गलत की बात करी जाए अगर, तो मौर्य की राजधानी आप सभी को पता होगी पाटलिपुत्र थी, है ना, पाटलिपुत्र। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया? सुदर्शन लेक वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सुदर्शन लेक इनमें से किसने बनवाई थी भाई? तो पुष्यगुप्त वैश्य। किसने कराई थी? पुष्यगुप्त वैश्य ने। ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट विजिटेड बाय बुद्धा? कह रहे हैं इनमें से बुद्ध जी ने कहाँ पे भ्रमण नहीं किया था? मथुरा, वाराणसी, चित्रकूट, या इनमें से कोई नहीं?
देखिए बुद्ध चित्रकूट नहीं गए थे, बाकी मथुरा वाराणसी में भ्रमण किया था उन्होंने। अष्ट प्रधानमंत्रियों की एक परिषद थी। अष्ट प्रधान वॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसमें थी? गुप्त में, चोल में या मराठा साम्राज्य में? तो बहुत ही आसान है, मराठा साम्राज्य में अष्ट प्रधान थे, है ना, मराठा साम्राज्य। अंतिम प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा कालीन, रंगपुर महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगिरी हरियाणा। तो काफ़ी आसान है, रंगपुर जो है आपका ये महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में। तो कितने नंबर आए दोस्तों? 100 में ज़रूर बताइएगा, और हमारे डिस्काउंट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऑफर खत्म हो जाएगा 15 अगस्त के बाद, तो दिक्कत होगी। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, 2 ऐप डाउनलोड कर लीजिए।